राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी को नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा माता के 9 दिनों के ये पावन पर्व। तो इन पर्व में हम सभी लोग माँ के व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं। तो उसी क्रम में ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे नवरात्रि के व्रत में हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग पूजा पाठ के साथ साथ माता के जप को विशेष महत्व देते हैं और जप भी करते हैं। वैसे तो नाम जप रोज़ ही करना चाहिए, पर आज के व्यस्त समय में जैसा कि लोगों को समय कम मिल पाता है, तो रोज़ ना करने की अपेक्षा लोग विशेष पर्वों पे, नवरात्रि पे, एकादशी को तो जप अवश्य ही करना ध्यान रखते हैं। तो फिलहाल कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने डेली रूटीन में रोज़ के काम में भी नाम जप को, गुरु मंत्र जप को प्राथमिकता दें। अगर हमने कोई गुरु मंत्र प्राप्त नहीं किया है तो भगवान के किसी नाम के जप को प्राथमिकता दें, और सुबह शाम दोनों टाइम या सुबह या शाम में से एक समय तो हमें जप को देना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं कि जप किस प्रकार से किया जाए और जप के लिए किस प्रकार की माला का प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं जप के लिए किस प्रकार की माला का प्रयोग किया जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जप की बात कर रहे हैं, तो आप जप नाम जप भी कर सकते हैं और मंत्र जप भी कर सकते हैं। इसमें जो नाम जप है, मतलब भगवान के जिस रूप का हम उपासना करना चाहते हैं उनके अनेकों नाम हैं। तो जिस किसी भी नाम में हमारी आस्था हो, हमारी श्रद्धा हो, उस नाम का माला पर संख्या पूर्वक हम जप कर सकते हैं। इसमें राम नाम हो सकता है, कृष्ण नाम हो सकता है, हरे कृष्ण हो सकता है, हरे राम हो सकता है। इस प्रकार से हम कोई भी नाम का जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्र जप, या तो हमने किसी गुरु से कोई मंत्र प्राप्त किया हो और वह गुरु मंत्र का जप करें, या हम अपने इष्ट के, अपने आराध्य के किसी भी मंत्र का हम जप कर सकते हैं। जैसे शंकर भगवान के लिए ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे किसी भी मंत्र का, अपने इष्ट के जो मंत्र हैं उनका भी जप कर सकते हैं। तो नाम जप और मंत्र जप दोनों ही हम जप में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जप के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जप माला। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी माला, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये तो ये मेरे पास तुलसी की माला है। तो इसी प्रकार से कई प्रकार की मालाएं आती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और माला के साथ ये है हमारा एक बैग सा होता है, जिसको कि हम साधारण शब्दों में गोमुखी कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड से एक जगह होती है जिसमें कि हम हाथ डालकर जप कर सकते हैं, और दूसरी साइड से एक छोटा सा स्पेस होता है जहां से हम तर्जनी उंगली को बाहर निकाल सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि माला हमें किस प्रकार की लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम अगर भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के या उनके किसी भी अवतार का जप करना चाहते हैं, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, तो जप करने के लिए सबसे विशेष माला जो है वो होती है तुलसी की माला। तो हम तुलसी की माला ले सकते हैं और तुलसी की माला पे भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के, भगवान रामचंद्र जी के, श्री कृष्ण भगवान के नामों का या मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप भगवान शिव जी के किसी मंत्र का अथवा नाम का जप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि नवरात्र चल रहे हैं, तो नवरात्रों में अगर आप माँ भगवती पराम्बा के, माँ दुर्गा के नाम का अथवा मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो आप लाल चंदन की माला ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त देवी के जपों में अगर आप माँ सरस्वती का जप करना चाहते हैं, तो आप सफ़ेद चंदन की माला ले सकते हैं या स्फटिक की माला ले सकते हैं। वो भी माँ सरस्वती के जप के लिए विशेष महत्व रखती है।
तो दोस्तों अब आते हैं माला पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी माला है और इस माला में 108 दाने होते हैं जिनको कि हम मनके कहते हैं। तो ये 108 मनकों की माला है जिसमें कि सबसे ऊपर का आप देखेंगे ये एक जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें कि आपको फूल जैसा दिखाई पड़ता है और उसके पास जो ये एक मनका होता है जो सबसे पहला मनका होता है थोड़ा ऊपर होता है, इसको हम सुमेरु कहते हैं। तो ये सुमेरु है और हम यहीं से जप शुरू करते हैं, लेकिन सुमेरु को जप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सुमेरु हमारे गुरु का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सुमेरु को लांगा भी नहीं जाता है। जैसे कि अगर हमें जप का प्रारंभ करना है तो पहले तो हमें माला पकड़नी किस प्रकार से है ये हमें समझना होगा दोस्तों। तो दोस्तों माला जप के लिए हमारी 2 उंगलियां, ये जो आपकी मध्यमा उंगली है सेकंड नंबर वाली और अनामिका उंगली 3rd नंबर वाली, ये हम यूज़ करते हैं और अंगूठा इसका प्रयोग करते हैं। तर्जनी उंगली जब से बाहर रहती है, तर्जनी उंगली का माला में स्पर्श भी हम नहीं करते हैं। चलिए तो किस प्रकार से माला पकड़नी है देखिए, माला हमेशा एक ही तरफ से जप शुरू करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा निशान, कुछ ऐसा याद बना लेनी चाहिए कि हम हमेशा एक ही तरफ से माला का जप शुरू करें। तो अगर हम इस तरफ से जप शुरू करते हैं तो हम हमेशा इसी तरफ से शुरू करेंगे। अब देखिए माला का जप के लिए हम माला के पहले मनके को इन अपनी 2 उंगलियों के बीच में पकड़ते हैं। उंगली और अंगूठे से जो आपकी कनिष्ठा उंगली है, माफ़ कीजिएगा कनिष्ठा नहीं अनामिका उंगली, तो जो अनामिका उंगली है वो और अंगूठे की सहायता से पकड़ते हैं और मध्यमा उंगली की सहायता से हम माला को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये आपकी मध्यमा उंगली जो है इसकी सहायता से हम माला को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जप कर सकते हैं और साथ ही साथ इस जप को हमें इस तरीके से खुले नहीं करना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए खुले में माला का जप आपको दिखा रहा हूँ। इस माला को हमको इस गोमुखी के अंदर, जिसको कि हम बीड बैग कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको बीड बैग कहा जाता है, तो इसके अंदर रखते हैं और इसके अंदर रखकर हम देखिए दोस्तों, हम जो हाथ डालने वाला हिस्सा है वहाँ से हाथ अंदर करते हैं और ये जो आगे वाला जो हिस्सा है जो आपका ने बताया था थोड़ा सा खुला हिस्सा होता है, वहाँ से तर्जनी उंगली को बाहर निकालते हैं क्योंकि तर्जनी उंगली का स्पर्श माला में नहीं होता है। और इस तरीके से बीड बैग के अंदर, गोमुखी के अंदर हम अपना जप करते हैं। जप करते समय मंत्र या नाम हमें मन में लेना है और हर मनके पर, हर दाने पर हमें पूरा नाम या पूरा मंत्र लेकर उसके बाद उस मनके को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से जैसे एक पूरी माला में 108 दाने होते हैं, तो एक माला मतलब 108 नाम या 108 मंत्र। तो इस प्रकार से हमें पूजा के समय जब भी जप करना हो तो 108 कम से कम नाम या मंत्र हमें करने चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब हम यहाँ से पहले मनके से, पहले दाने से जब शुरू करते हैं तो उदाहरण के लिए जैसे मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहा हूँ अगर, तो पहले मनके पर सुमेरु के बाद जो अगला मनका है, सुमेरु को स्पर्श करके हमें अपने गुरु परंपरा का स्मरण करना चाहिए और अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए। और उसके बाद हम अपना जप शुरू करते हैं सुमेरु के बाद जो पहला वाला मनका है वहाँ से। तो जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा था कि अगर मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है तो पहले मनके पे मैं इस पूरे मंत्र को बोलूँगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इसके बाद मैं इस मंत्र को आगे बढ़ाकर दूसरे मनके पे आऊँगा और इस पे भी मैं उस मंत्र को पूरा बोलूँगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को आगे बढ़ाऊँगा। इसी प्रकार से हमें हर मनके पर, हर दाने पर पूरा नाम अथवा पूरा मंत्र बोलना है और इस प्रकार से हमें अपने जप को पूरा करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप माला के द्वारा नाम जप, मंत्र जप कर सकते हो और
नवरात्रियों में या विशेष पर्वों पर या प्रतिदिन आप इस प्रकार से अपने जप को, अपने नाम जप को, मंत्र जप को अवश्य ही माला के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है कि हम माला पर संख्या के साथ नाम जप करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो जब हम इस माला को, अब हमें ये भी देख लेना चाहिए कि अगर हमें 108 जप हमने कर लिए, मतलब हमारी एक माला पूरी हो गई। अब हमें दूसरी माला करनी है। तो जब दोस्तों हम एक माला करते हुए, मान लीजिए कि हम इस साइड से कर रहे थे और माला करते करते हम 108 नंबर के मनके पर आ गए हैं, मतलब हमारा एक माला पूरी हो गई। अब इसके बाद हमें फिर से माला करनी है, क्योंकि हमारे पास समय है, हम ज़्यादा नाम जप करना चाहते हैं, ज़्यादा मंत्र जप करना चाहते हैं, या हमने कोई ऐसा नियम ले रखा है कि एक दिन में 5 मालाएं, 2 मालाएं। तो एक माला पूरी होने के बाद आप उस माला को, जहाँ पे सुमेरु फिर से आ जाएगा, सुमेरु के ऊपर से हमें नहीं लांघना है, माला को हमें वहीं से पलट लेना है और पलट के अब हमें इस तरफ से अपना जप शुरू करना है। और जप करते हुए हमें फिर वहीं से आना है जहाँ से हमने पहली माला शुरू की थी। तो इस प्रकार से जब भी आप जप करते हुए आखिरी पे आ जाएं, तो वहाँ से हमको सुमेरु को लांघने की बजाय, लांघना नहीं है क्योंकि सुमेरु आपका गुरु का प्रतीक है, तो उसका उल्लंघन नहीं करना होता है, सुमेरु को लांघना नहीं है, वहीं से आपको माला को घुमा लेना है और फिर से आपको मनकों पे जप शुरू करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप माला पे जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए, नवरात्रि का अवसर है, नवरात्रि के अवसर पे दुर्गा सप्तशती का आप सभी लोग पाठ करते हैं और माँ के अलग अलग मंत्रों का पाठ करते हैं। तो इसमें जप का बड़ा विशेष महत्व है और जप किस प्रकार से माला पर सही प्रकार से किया जा सके, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के जानकारी के लिए अपलोड किया है। तो दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि इस अच्छे धार्मिक कार्य को, जो कि हमारी संस्कृति का अमूल्य अंग है, माला पे किया गया जप या नाम जप अथवा तो मंत्र जप, इसको अपने जीवन में ज़रूर सम्मिलित करें। हो सके तो दिन के दोनों समय, जब हम दोनों समय ही संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, सुबह के समय और शाम के समय, दोनों के समय करें। अगर दोनों समय हमें वक्त नहीं मिल पाता है तो एक समय तो हम ज़रूर ही करें। और हम सभी को इसका अभ्यास होना चाहिए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। एक माला जप करने पे बहुत मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से यह मंत्र जप एक अच्छी आदत है और हमारे संस्कृति की अनमोल धरोहर है, अनमोल अंग है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में मंत्र जप को अवश्य ही सम्मिलित करें। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा और आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लाभदायक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और ऐसी लाभदायक जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने, आपके समक्ष फिर से आते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना साथ, अपना सपोर्ट और अपने बहुमूल्य कमेंट हमें देते रहिए। और इसी के साथ दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की फिर से खूब खूब शुभकामनाएं। खूब अच्छे से माँ भगवती की उपासना करें और सभी के कल्याण की कामना के साथ दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।